अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र कि उसने एक नई सुबह हमें खैरियत और आफ़ियत के साथ अता फ़रमाई। इस दफ़ा काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि लगातार तकरीबन एक महीना सरगोदा जहाँ पर हमारा घर है वहाँ से दूर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वाकैंट इस जोन में गुजारी है। मेरे मामू जान और काफ़ी सारे रिलेटिव्स इस एरिया में रहते हैं। तो आज बस अब वापसी होने लगी है सरगोदा के लिए। घर वालों ने यहाँ पर कहा है कि कोई थोड़ी बहुत चीज़ें नाश्ते के लिए ला दें, तो बस वो लेकर घर जाऊँगा। नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह सफ़र होगा टुवर्ड्स सरगोदा। काफ़ी राहत और आराम आप महसूस करेंगे जब आप राहत की बनी हुई ब्रेड और अंडे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये सफ़ेद 64 किलो दे, आधा किलो ना ये डाल दें, तो पीला पीला देख लें। हम बनने लगे हैं लंबे रस्तों के मुसाफिर, इसलिए जो नाश्ता हमें पेश किया गया वो ठीक ठाक तगड़ा है। ये देखें जी, पराठा, 2-3 तरह के अंडे और गार्लिक मायो, आम, अंगूर एंड फाइनली दूध पत्ती, द मस्ट आइटम इन ब्रेकफास्ट। फाइनली PK 209 टेक ऑफ कर चुकी है, लेकिन फ़्लाइट डायरेक्ट सरगोदा की नहीं होगी, फ़्लाइट वाया चकवाल होगी। चकवाल मामू जान इस टाइम मेरे मौजूद हैं और वो वहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं। मैंने जाना है उनके पास और वहाँ से हम दोनों इकट्ठे फिर इंशाल्लाह जाएंगे सरगोदा शाहीनों के शहर में। सदा बहार सवारी रक्शे में बैठ के अब जा रहा हूँ टेक्सला, क्योंकि जब कभी आप वाकैंट से चकवाल जाना चाहेंगे आप, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको पहले जाना होगा टेक्सला। टेक्सला से फर्दर चकवाल की गाड़ी मिलेगी आपको। चल पड़ा है अपना जंबो जेट तैयारा। जिनको अल्लाह पाक ने दे रखी है गाड़ियाँ, वो भी कभी कभार रक्शों में और इस तरह की जो सवारियाँ ना चिंचियों में लाजमी सफ़र किया करें। बड़ी एक नेचुरल किस्म की फ़ील आती है। बात बिल्कुल भी नहीं बनी। ये देखें जी, चकवाल की गाड़ी बिल्कुल खाली है और इसके अगर इंतज़ार में आज रुक गया तो शायद और घंटा डेढ़ मुझे इधर ही रुकना पड़े। अब इख्तियार किया जाएगा प्लान B। यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद मोटरवे मोड़ है उधर, और वहाँ से कोई गाड़ी देखूँगा जो टुवर्ड्स चकवाल बल्कसर साइड पे जा रही होगी। ठीक है, चलो। ये है वो शहज़ादी जिस पे सफ़र किया है मैंने 26 नंबर तक। भाई कमाल ही हो गया, मज़ा ही आ गया। जो टेक्सला से मोटरवे तक का सफ़र था ना, ये जो GT रोड पर, हाँ, ऐसा मैं पैक हो गया गाड़ी में और बैठने की तो जगह नहीं थी। बाहर से उसने अंदर कर लिया और फिर मैं अंदर खड़ा था, और अंदर खड़ा इस अंदाज़ में था, गर्दन मेरी झुकी भी थी क्योंकि माशाल्लाह बाबा जी कायद आज़म के दौर की वो कोस्टर थी। फाइनली अब इधर पहुंच चुका हूँ। मोटरवे मेरे नीचे है, एक रोड क्रॉस करनी है। रोड क्रॉस करके उसके बाद बल्कसर जाऊँगा। बल्कसर से आगे उम्मीद है मुझे एक AC वाला पुरस्कून किस्म का जो है ना सफ़र आगे इंशाल्लाह नसीब होगा। वाटर इज़ लाइफ, ऐसे मौसम में सही इस चीज़ का एहसास होता है। फाइनली मोटर से बस मिल गई है मुझे बल्कसर के लिए, और बस ये भी ओल्ड स्कूल है। इसकी जो ख़ास बात है वो ये कि इसमें सफ़र करके आपको ऐसी फील आएगी कि गोया आप बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। ये फ़ील आपको दो जगह पर ही आ सकती है, या तो ये फ़ील आपको आएगी फ्री फॉल के दौरान या फिर इन ओल्ड स्कूल बसों में। बहरी जहाज़ मुझे उतार गया बल्कसर इंटरचेंज। बड़ा ही लहलहाता हुआ सफ़र था, ऐसे सफ़र था। क्या सीन है, बल्कसर इंटरचेंज उतरते सार क्या ही खूबसूरत वेलकम हुआ है। इधर बैलों की दौड़ फुल अरूज पे है। चलें आपको दिखाते हैं बैलों की दौड़। ये चेक करें जी, ज़बरदस्त। वो आ गई, वो आला आला यार आला। ये एक ऐसा सीन है कि अगर बल्कसर इंटरचेंज का नाम भी बताता तो ये सीन देख के अवाम ने जान जाना था कि ये इलाका आ चुका है
तलागंग और चकवाल का यहाँ की शान और यहाँ का मान ये आपके सामने है। मैं तो बिलकसर पहुँच गया हूँ, लेकिन अपने मामू जान अभी नहीं पहुँचे, तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, इसमें ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ लूँगा। और साथ ही साथ इधर है अल मदीना होटल, और वहाँ की जो स्पेशलिटी है, दूध पत्ती बनाते हैं टासों में, और उस टास में जब आप पियेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सफ़र की वजह से, एक छोटा सा कुलिया सिर्फ आप कर लें वज़ू, जिसमें आपके लगेंगे 2 से 3 मिनट, और सारे की सारी थकान आपकी हो जाएगी दूर, और आप हो जाएंगे फ्रेश। नमाज़ पढ़ने के बाद अब जा रहे हैं अलमदीना होटल पे, और जब आप आ रहे होंगे इस्लामाबाद से टुवर्ड्स लाहौर, बलकसर इंटरचेंज से आपने उतरना है, और उतरते सार राइट हैंड साइड पर आएगा अलमदीना होटल। साथ मैंने कुछ कुकीज़ और पानी ले लिया, ये भी साथ हो जाए तो क्या ही बात है। वेलकम टू अलमदीना होटल। होटल के मैं बिल्कुल साथ ही ये जगह जिधर बैठा हुआ, क्योंकि जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में मज़ा आता है बैठने का, वो इन बिल्डिंग्स के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आता। प्यारी हवा चल रही है और बड़ा पुरसकून जो है इन्वायरमेंट है। पीछे प्यारे प्यारे परिंदों की प्यारी प्यारी आवाज़ें तो आपको आ ही रही होंगी। टास वाली चाय इज़ हेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस लेवल की थकान हो आपको, ये टास वाली चाय आपकी हर तरह की थकान को जड़ से ख़त्म कर देगी। हर घूंट में इसके सुरूर है। बहुत ही खूबसूरत रेवड़ है जिसमें दुम्बे, बकरे, और ये देखें जो मेरे सामने 3 अदद शी जवान। आहा, चकवाल की शान चेक करें जी। फाइनली गाड़ी आ चुकी है मामू जान की, और अब हमारा सफ़र होगा थ्रू आउट टापोटा मोटरवे। आफ्टर कलर कहार मेरा क़यामत-ताम काफ़ी बड़ा है, उससे पहले एक छोटा क़यामत-ताम है, उधर रुके हैं। जस्ट नमाज की ब्रेक है, और उसके बाद तो मामू जान इंशाल्लाह शूटर ही लेकर जाएंगे टुवर्ड्स सरगोदा। गाड़ी कोई ब्रेक नहीं लगेगी, इसके बाद सीधा सरगोदा इंशाल्लाह जाकर ब्रेक लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफ़ियत हम अपने शहर सरगोदा पहुंच चुके हैं। सरगोदा पहुंच के काफ़ी एक अच्छी सी फील आ रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पहुंचे हैं। और अभी मैंने कहा गाड़ी में ही इसको व्लॉग को एंड किया जाए, क्योंकि अभी बस घर जाना है, नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे, इजी होंगे। ज़िंदगी रही तो आपसे जल्द इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अवैस खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।